नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एके आइडियल स्टडी में। मैं जय कुमार आपकी सेवा में फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों। लेकिन दोस्तों, मैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं। जब मैंने आपको अपना इंट्रोडक्शन दिया था तो उसमें मैंने ये बोला था दोस्तों कि मैं आपके पास डेली वीडियो पहुंचाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों, उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों? उसके पीछे ये रीजन है दोस्तों, ठीक है, कि हमें दोस्तों एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, आप भी जानते होंगे, ठीक है, कि ऐसी गर्मी में वीडियो बनाना दोस्तों एक बहुत दिक्कत है, बहुत थोड़ी दिक्कत पड़ जाती है दोस्तों। क्योंकि जो साधन है वीडियो बनाने के, हम जो वीडियो बनाते हैं दोस्तों, वो ऐसा स्थान है, थोड़ा सा बहुत दिक्कत मतलब थोड़ी हो जाती है दोस्तों, तो उसे थोड़ा सा एडजस्ट करने पड़ता है, ठीक है। तो उसमें बस ये है, तो हमारे जो पास साधन है ना दोस्तों, वो साधन भी हमारे पास थोड़ा सा मतलब इतने हैं नहीं कि हम हर कंडीशन में वीडियो डाल दें, ठीक है दोस्तों। अगर बारिश हो जाए तो वीडियो नहीं डाल पाएंगे हम, या फिर ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो वीडियो नहीं डाल सकते। तो थोड़ा हमारा भावना को समझे दोस्तों, हमारी मजबूरी समझें। आप ऐसा ना समझें कि हम झूठ बोल रहे हैं आपसे कि वीडियो डेली डालने के लिए बोल दिया है लेकिन डेली नहीं आ रही है। जैसे ही मौसम अच्छा होगा दोस्तों, जैसे ही थोड़ा मौसम गर्मी खत्म हो जाएगी, उसके बाद हम आपसे बोलते हैं कि हमारी वीडियो आपके पास समय से पहुंचेगी। लेकिन हाँ, हमारी वीडियो बेशक अब भी दोस्तों आपके पास टाइम से मतलब डेली नहीं आ रही हूँ, लेकिन ऐसा है हम दोस्तों फिर भी अपना सिलेबस जो हमने बोला है हम उसे टाइम से कंप्लीट कर देंगे। आप उसकी बिल्कुल चिंता ना करें। बस जो आपको दोस्तों जो वीडियो डाली जा रही है, बस ये समझे दोस्तों कि वीडियो बनाने में इतनी मेहनत है दोस्तों हमारी कि हमारा पूरा दिन चले जाता है। आपके लिए वीडियो जब बनाते हैं हम, पूरा दिन चले जाता है दोस्तों, विश्वास मानिएगा, बिल्कुल झूठ नहीं है इसमें, ठीक है। तो और क्वेश्चन छांटना दोस्तों, कई बुक के क्वेश्चन हो जाते हैं मैथ के, बहुत छांट के आपके लिए अच्छे क्वेश्चन कलेक्ट करना, ठीक है, बहुत अच्छे से मतलब आपके लिए बेस्ट देने का प्रयास है दोस्तों, पूरा विश्वास मानिएगा आप हमारा, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन आपके हो रहे हैं, ये सारे दोस्तों क्वेश्चन वही हैं जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं। और आपको पता होगी कि जो क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस ना करके अगर प्रीवियस 10 ईयर पेपर भी कर लें, प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन भी कर लें दोस्तों, तो मे बी पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि दोस्तों ज्यादातर चांस हो जाएंगे कि हमारा सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ओके, तो इसलिए इतने इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो मैं बस यही बात बताना चाहता था आपको। आप हम पे विश्वास कीजिएगा और बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। हम अपना जो हमने बोला है वो हम आप जरूर करेंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो आपको पहुंचाया जाएगा दोस्तों, तो ध्यान से बस बने रहिएगा इसी प्रकार दोस्तों, अपने प्यार इसी प्रकार बनाए रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ओके, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज की हमारी वीडियो है दोस्तों सिंप्लीफिकेशन के ऊपर ही है दोस्तों, क्योंकि हमने चैप्टर सिंप्लीफिकेशन चला हुआ है हमारा, उसकी हमारी 3 वीडियो हो चुकी है। तो आज हम चौथी वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें 3 वीडियो में हमारे 30-40 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। तो आज क्वेश्चन 41 से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 41। ये कह रहे हैं इसमें कि k के किस मान के लिए व्यंजक p प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर एक पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अच्छा, तो दोस्तों पूर्ण वर्ग का मतलब क्या है? ऑप्शन आपके सामने ये है। पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं? पूर्ण वर्ग उसे बोलते हैं दोस्तों जो फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या तो इस फॉर्म में हो दोस्तों, ठीक है। पूर्ण वर्ग उसे बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश में। पूर्ण वर्ग वो होता है दोस्तों जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हो, या फिर दोस्तों a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में हो, ठीक है ना। तो पूर्ण वर्ग वो होगा, परफेक्ट स्क्वायर वो होगा जो या तो इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो। और दोस्तों ये जो फॉर्मूला होता है आप जानते होंगे, मैंने पहले फॉर्मूले सारे बता चुका हूं मैं। ये जो होता है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ओके, ये तो जो भी कंडीशन जो फॉर्म है, अगर वो फॉर्म इस रूप में है, दोनों में से कोई सी भी एक फॉर्म है, तो समझो वो पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर इस फॉर्म में से लेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें इसी फॉर्म में बनाने होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये k का मान क्या रखें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन हमारा ये है, ठीक है। तो देखो ये क्या है दोस्तों, p प्लस 1/4 रूट p है, p प्लस 1/4 रूट p प्लस k स्क्वायर है, ठीक है। तो देखो ये देखना है कि देखना ये p है, ठीक है, और यह रूट p है। अगर मैं रूट p का स्क्वायर करूं दोस्तों तो फिर क्या आएगा, वो p ही तो आएगा, ठीक है। अगर रूट p का स्क्वायर करते हैं तो p ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब जो a का मान है वो रूट p होना चाहिए, ठीक है। a का मान रूट p होना चाहिए और b का, क्योंकि ये a का मान रूट p होगा, ठीक है। तो देखिएगा हम करते हैं, ठीक है। देखा
तो ये जो हमारा दोस्तों आप देखो, इसे मैं जो लिख सकता हूं इसे, ठीक है, इसे क्या लिख सकता हूं मैं, रूट पी प्लस 1/8 का होल स्क्वायर अगर करूं दोस्तों मैं, रूट पी प्लस 1/8 का होल स्क्वायर करूं, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसे खोलो, ठीक है। अब देखना इसे कौन से फॉर्मूले से खोलेंगे दोस्तों हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर तो रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पी प्लस बी स्क्वायर 1/8 का स्क्वायर क्या होगा, 1/64, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab तो 2ab मतलब 2a और b, ये होगा दोस्तों। तो ये 2 से कितनी बार कटेगा, 4 बार, ठीक है। तो क्या आ गया, p प्लस रूट पी गुणा 1/4, p प्लस रूट पी अपॉन 1/4 प्लस के स्क्वायर। इसका मतलब ये जो है दोस्तों, ये के स्क्वायर की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, के स्क्वायर की, ठीक है। के स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 1/64, लेकिन मान पूछा है हमसे के का, केवल के का। तो 1/64 का जब ये इसका रूट निकालेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, 1/8 आएगा, क्या आएगा, 1/8। तो हमारा के का मान क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ के प्लेस पे 1/8 रख दें तो वो संख्या हमारी ये क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना दोस्तों, कितनी गर्मी पड़ रही है, अब भी देखना आप, ये देखो पसीना कितने आ रहे हैं, ठीक है, बहुत गर्मी है दोस्तों, आप हमारी भावनाओं को समझें, ठीक है। चलो कोई नहीं, लेकिन हम आपकी सेवा ऐसी ही प्रकार करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पर आप हमारी भावनाओं को समझते रहना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित समीकरण में क्यू का अधिकतम मान क्या होगा, क्यू का अधिकतम मान क्या होगा, ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्यू, ठीक है, इन द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। ये इसमें क्यू का मान क्या रखे, बड़े से बड़ा, ताकि इस सारे को सोल्व करके क्या आ जाए, 1114, ठीक है, मतलब 1114 आ जाए। अब देखो इन्हें मैं लिखता हूं, देखो 5p9 दोस्तों, ये है 5p9 और ये क्या है दोस्तों, 3r7 और वो क्या है 2q8, ठीक है, ये है ना। देखो तो इसे जोड़ने पे ये आ रहा है, तो 9 और 7 16, 9 और 7 16, 16 और 8 क्या हो गया दोस्तों, 24, 24 का 4, ठीक है। हासिल कितना हो गया, 2, हासिल हो गया 2, ठीक। अच्छा अब आप यहां देखिए पहले, 5 और 3 8, 8 और 2 10, यहां 10 होना चाहिए था, ठीक है 10, लेकिन है कितना है, 11। इसका मतलब यहां इन तीनों को जोड़ के एक हासिल भी लगना चाहिए, एक हासिल भी लगना चाहिए, तभी तो 11 होगा दोस्तों, ठीक है, तभी तो 11 होगा जब हासिल होगा। तो इसलिए p प्लस r प्लस q को जोड़ने पे कुछ ऐसा आना चाहिए ताकि उसका, ठीक है, जो इकाई डिजिट लिखूं मैं, इकाई डिजिट तो 1 ही आनी चाहिए, ठीक है, और हासिल लगने के बाद वो यहां जुड़ जाना चाहिए, ठीक है, एक 1। तो आप देखिएगा यहां, ठीक है, अगर मैं p और r ये मान के चलूं, क्योंकि मुझे q का अधिक से अधिक मान बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो आप p r को बिल्कुल शून्य मान के चलिए। आप ये मानो कि जो p r है वो शून्य है, बिल्कुल 0 है, ठीक है। तो p r 0 है तो बचा क्या, केवल q बचा, ठीक है, q। तो q का मान क्या होना चाहिए, ठीक है, बड़े से बड़ा q का मान क्या हो, ठीक है, तो ताकि क्या है हमारा दोस्तों, 1 आना चाहिए, ठीक है, 1 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा तो q का मान अगर हम दोस्तों ये 9 ले लें, क्या ले लें, 9, ठीक है, q का मान 9 ले लेते हैं सबसे बड़ा, क्योंकि 9 से बड़ी तो डिजिट हो ही नहीं सकती है ना, 9 सबसे बड़ी डिजिट है, 9 से बड़ी डिजिट नहीं होगी, सिंगल डिजिट, ठीक है। तो मैंने मान लिया q का मान क्या है, 9 है। अगर q का मान 9 है तो फिर p और r का मान शून्य नहीं लेना दोस्तों, 1 मानना है, माना p और r दोनों को जोड़ के 1 आएगा, तो जब 1 यहाँ आ गया और 9 मैंने ये मान लिया, तो 9 और 1 10 हो गया, लेकिन 10, ठीक है, नहीं दोस्तों 7 ये भी नहीं ले सकते हैं, तो क्योंकि यहाँ दोस्तों 1 आना चाहिए हमारा, ठीक है, 4 तो आ चुका है, आना चाहिए 1, तो हमारा आना चाहिए दोस्तों, नहीं p और r का मान लेते हैं 2, क्योंकि q का मान अधिक से अधिक कितना आएगा, 9 आएगा, 9 से बड़ा नहीं आएगा, तो q का मान तो फिक्स है बिल्कुल दोस्तों, q का मान तो 9 ही मानना है हमको, ठीक है, q का मान 9 मान लिया, तो p और r का मान क्या माना जाए, 2 माना जाए, ताकि 9 और 2 11, 9 और 2 11, 11 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 और हासिल लग जाएगा 1, और इन तीनों को जोड़ क्या बैठा है 10 और 1 कैरी वापस आ जाएगा, 10 और 1 क्या हो जाएगा 11, ठीक है, तब जाके ये ऐसा होगा। तो क्यों का अधिक से अधिक मान कितना होगा दोस्तों, 9 होगा, तब जाके हमारा आंसर क्या आएगा, मतलब क्यों ये जाके हमारा ये आएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 43। 120 मतलब 128 भाग 16 गुणा क्या, -7 गुणा 2 बटे 7 पे घात 2 -8 गुणा 6 प्लस क्या होल स्क्वायर बराबर 1। मतलब यहाँ ये क्वेश्चन मार्क है दोस्तों, तो इसका मान बताना है, इसके प्लेस पर क्या आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन हमारे ये, ओके। देखिए देखो
तो ये 128 है दोस्तों। जब यहाँ क्या आना है, बस ये मैंने क्या मान लिया दोस्तों, यहाँ मान लिया मैंने x, क्या मान लिया x, ठीक है ऐसे। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब ऊपर क्या है, भाग भी है, गुणा भी है, माइनस भी है, ठीक है, भाग गुणा माइनस। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करेंगे हम, भाग, ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास नहीं, पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है, बोर्ड मास BODMAS बोर्ड मास। तो ब्रैकेट तो है नहीं दोस्तों यहाँ, और ना ही ऑफ है का, फिर ये क्या है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो पहले किसका नंबर आ रहा है, डिवाइड का, पहले करेंगे डिवाइड। तो 128 में 16 का डिवाइड करेंगे। तो 16 अट्ठे क्या होता है दोस्तों 128, 16 अट्ठे 128, 8। उसके बाद 8 की x में क्या करेंगे, गुणा। तो 8 की x में गुणा करने के बाद 8x ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, माइनस के 7 है और फिर गुणा 2 है, तो 7 2 जा मल्टीप्लाई कर दो दोनों की, ठीक है, माइनस के इनकी गुणा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमने भाग तो कर लिया है ना। अब गुणा का नंबर है, भाग के बाद तो गुणा का नंबर है ना, तो 7 दूनी 14, ठीक है। और बटे में क्या है, 7 का वर्ग दोस्तों 49, 49 माइनस के 8 छिंग 48, ठीक है, और प्लस का क्या है ये x स्क्वायर, और बराबर में दोस्तों क्या दिया है 1, ठीक है, 1 दिया है। तो दोस्तों हम कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस 1 के अपोन में अगर 1 एक और मान लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है, और कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसकी इसमें और इसकी इसमें। तो जब इसकी इसमें करेंगे दोस्तों, तो देखो 49 में से 48 घटाऊंगा तो एक ही बचेगा ना, 1, और प्लस का क्या है x स्क्वायर, और बराबर में क्या है 8x, और माइनस की क्या है दोस्तों 14, ओके। अब इसे आप इधर ले आइए, ये क्या है x स्क्वायर, ठीक है, ये 8x इधर का आके माइनस का हो गया, और ये माइनस 14 इधर आके प्लस का हो गया 14, और एक पहले से है तो 14 और एक क्या हो गया 15, मतलब 14 और एक क्या हो गया 15, बराबर में क्या आ गया 0। तो ये हमारी द्विघात समीकरण बन गई दोस्तों, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर आप जानते होंगे, मल्टीप्लाई करने पे, गुणा करने पे 15 आना चाहिए, और जोड़ने पे या घटाने पे 8 आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर 5 और 3 होते हैं, क्योंकि 5 दिया 15, 5 और 3 8। तो दोस्तों इसके फैक्टर आ जाएंगे x - 5 और x - 8, ठीक है। तो इसके दो आंसर आ जाएंगे, एक तो 5 आ जाएगा दोस्तों, एक 3 आ जाएगा। अब ऑप्शन में देखना ये है कि कौन सा ऑप्शन दिया है, 5 दिया है, नहीं दिया है, ठीक है, तो 3 दिया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा 3, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44, 7 सही 8/11 प्लस 9 सही 1/11 माइनस 8 सही 7/55 माइनस क्या बराबर 10 सही 6/11, ठीक है। मतलब इसके प्लेस पे हम क्या रखें ताकि इस सारे को सोल्व करने पर ये आ जाए 10 सही 6/11 आ जाए। तो दोस्तों क्या मानेंगे इसके प्लेस पे हम x मानेंगे, क्या मानेंगे x, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन। अब देखो, अब आपको मैं एक बात बताऊं दोस्तों, जैसे 2 सही 2/3 है, 2 सही 2/3, ठीक है। अब इसको हम कैसे करते हैं, 3 दूनी 6 और 2 8/3 ऐसे करेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ऐसे करते हैं। लेकिन इसका मतलब दोस्तों अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा दूं, 2 + 2/3 कर दूं तो भी हम ठीक है दोस्तों, बिल्कुल गलत नहीं होगा वो, ठीक है। बीच में प्लस भी लगा सकते हैं सही के बीच में, है ना, क्योंकि देखो आप करके अभी तो वही आएगा। तो ये जो सही है इनको ऐसे करने की बजाय बढ़िया इनके बीच में प्लस लगा दो। देखो 7 क्या लगा दिया बीच में प्लस, क्या लगा दिया बीच में प्लस, और क्या लगा दिया बीच में, इसके बीच में प्लस लगाने से पहले दोस्तों पहले ब्रैकेट लगा देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो क्या लगा दिया बीच में प्लस, ठीक है, ऐसे करके, और यहां भी क्या लगा दिया प्लस, ओके। अब देखो ये 7 और 19 जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 19 और 7 कितना हो गया 26, ठीक है, क्या हो गया 26, और माइनस के ये जो है माइनस ये बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर है। तो जब माइनस बाहर है ब्रैकेट के, तो जब दोस्तों ब्रैकेट खोला जाएगा तो ये चिन्ह बदल देगा अंदर के, ठीक है। तो 8 भी माइनस का हो जाएगा और 7/55 भी माइनस का हो जाएगा। तो जब 8 माइनस का हो जाएगा तो दोस्तों 7 और 9 हमारा 7 और 19 कितना की 26 आ गए। तो 26 में से 8 घटाएंगे तो 26 में से 8 घटा के बचेगा 18, ठीक है। 26 में से 8 घटाए तो क्या बचा 18, ठीक है। अब क्या बचे दोस्तों हमारे, एक तो हमारा 8/11 बचा, 1/11 बचा और 7/55 बचा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो देखो चलो मैं यहाँ लिखे देता हूँ 8/11 प्लस 1/11 माइनस के 7/55, ठीक है, और ये माइनस का x है, ठीक है, माइनस का x। अब आप एक काम कीजिए दोस्तों, ये कितना हो गया 18। अब ये 10 + 1 6/11 है ना, इसे भी इधर ले आइए, इसे भी इधर ले आइए। तो 10 जब इधर आओगे तो किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और 6/11 भी किस चीज का हो जाएगा माइनस का, और ये x माइनस का है ना, इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो उधर जाके x का मान क्या हो गया प्लस का, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये 18 प्लस का है ना, और ये 10 किस चीज का है माइनस का। तो जब 18 में से 10 घटाएंगे दोस्तों, 18 में 10 जाने के बाद क्या बचेगा 8, 18 में से 10 गया तो क्या बचा 8। अब केवल फ्रैक्शन के रूप में हमारे रख चुके, इन्हें देख लो कौन कौन सा, 8/11 1/11 6/11 और 7/55 है दोस्तों हमारा, ये 15 नहीं है, ठीक है 55, ठीक है, ये 55 मिस्टेक हो गई थी, सॉरी, है ना।
देखो अब क्या है, 11 11 दोस्तों, हम जो फ्रैक्शन होती है, जो भिन्न होती है, जब उनको जोड़ते हैं या घटाते हैं तो पहले उनका क्या लिया जाता है, एलसीएम लिया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। ओके ठीक है। अच्छा देखो, तो एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 11 55 और 11 का एलसीएम 55 तो आएगा, 55 ही आएगा। तो 55 एलसीएम ले लिया हमने, तो 55 जब ले लिया, ये बताओ अन्य ऐसे करो दोस्तों, पहले जिसके बटे में 11 है केवल उन्हें जोड़ लो, बात खत्म कर लो। देखो इसके बटे में भी 11 है, इसके बटे में भी 11 है और यहाँ भी 11 है, तो इनका तो एलसीएम सेम ही आएगा 11। तो जब 11 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा, 8 + 1 - 6, तो 8 और 1 9, और 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, मतलब 3/11 बचा दोस्तों, वो भी प्लस का 3/11। ठीक है, और माइनस का क्या बच रहा है, 7/55। ठीक है, ये बच रहा है। बराबर में हमारा x चल रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, x चलन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभी देखो, अब केवल इसे सोल्व करो तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। 55 तो 11 से 55 कितनी बार कटेगा, 5 बार। 11 5 55, तो जो 11 के ऊपर संख्या है उसमें कितने की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 की। तो 5 की, तो 5 की क्या हो गया, 15। ठीक है, तो जब 55 एलसीएम आ गया तो ऊपर हो गया 15, तो 15 - 7, और 15 में से 7 गया तो क्या बचा, 8, मतलब 8/55 बचा दोस्तों। और ये 8 पहले से ही प्लस का, मतलब 8 + 8/55 ये बचा दोस्तों, 8 + 8/55 ये। और बराबर में क्या चल रहा है दोस्तों, x, बराबर में x है। ओके, तो देखो अब क्या करना है, कुछ नहीं। अब जब ये बताइए आप, जब 2 सही 2/3 को मैं 2 + 2/3 लिख सकता हूं, मतलब जो सही है उसको हमें प्लस लगा सकता हूं बीच में। तो अगर बीच में प्लस है तो उसे सही के रूप में नहीं लिख सकता। जब ये वाली कंडीशन ऐसे है तो ये वाली कंडीशन ऐसे नहीं हो सकती, क्या हो जाएगी। ठीक है, तो 8 + 8 बटे क्या है 8 + 8/55 है, तो इसे मैं सही भी तो लिख सकता हूं दोस्तों, ऐसे मैं इसे ऐसे भी तो बोल सकता हूं, 8 सही 8/55, यही आंसर हो जाएगा हमारा, 8 सही 8/55। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 45। ओके देखो, 0.948 + 3.537 का होल स्क्वायर प्लस 3.537 माइनस 0.948 का होल स्क्वायर बटे 0.948 का होल स्क्वायर प्लस 3.537 का होल स्क्वायर, इसका मान हमको फाइंड आउट करना है, ज्ञात करना है। ओके ठीक है, देखो ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो ये आप देखो ऊपर, जो ऊपर है हमारा जो अंश है, जो न्यूमरेटर है, उसमें केवल 2 संख्याएं दिख रही होंगी आपको, एक तो 0.948 और एक 3.537, यही दिख रही है बस, है ना, देख लो आप जो। ठीक है, और नीचे भी यही है, मतलब अंश और हर, मतलब न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों जगह केवल 2 ही संख्या है बस, उनके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो पहली संख्या को क्या मान लो दोस्तों, a, और दूसरी संख्या को क्या मान लो, b। ठीक है, तो यहाँ ये क्या है, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, और ये क्या है, b - a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर, है ना। तो जब हम इन्हें खोलेंगे, जब a + b के होल स्क्वायर को खोलेंगे, ठीक है, और a - b के होल स्क्वायर को खोलेंगे, तो देखो 2ab तो 2ab दोस्तों कैंसिल हो जाएंगे, हमारा बचेगा केवल, मैंने आपको फॉर्मूला शायद बताया भी हो, जब मैंने लिखवाया तो बताया हो फॉर्मूला कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है, अब ये दोस्तों a + b का होल स्क्वायर है, a - b का होल स्क्वायर है, चाहे ये b - a भी हो, उससे आप बिल्कुल चिंता ना करें, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि वर्ग है, वर्ग करने में माइनस का ही प्लस ही होता है। तो चाहे ये a + b का होल स्क्वायर, अब यहाँ b - a का होल स्क्वायर हो या फिर a - b का होल स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऐसे तो a - b का होल स्क्वायर हो, तो दोस्तों इसका मान होता है 2a² + b², 2a² + b², क्योंकि यहाँ 2a भी कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बचता है फाइनली हमारा। ओके, तो यही बचेगा हमारा फाइनली। तो ऊपर क्या लिखूंगा दोस्तों मैं, 2 क्या लिखूंगा, a² + b²। ओके, और नीचे देखना, नीचे क्या है, a² + b², नीचे ऑलरेडी क्या है, a² + b², तो देखना ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचा केवल 2, यही हमारा आंसर है बस। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। यदि x⁴y बराबर xy माइनस x/y हो तो 6⁴1/3 का मान ज्ञात कीजिए। ओके, देखो ये हमारे ऑप्शन है। अब आप ये बात बताइए, दो संख्याएं हैं x और y, दो संख्याएं x और y। ठीक है, अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है, मतलब ये स्टार जो है ऑपरेशन है दोस्तों, ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर स्टार जो ऑपरेशन है उसका मतलब क्या है, अगर दो संख्याओं के बीच में स्टार है तो उसका मतलब है पहले दोनों संख्याओं की गुणा, फिर माइनस करके पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग। ठीक है, ऐसे करना है। तो अब देखना, ये जो 6 है इसको क्या मानेंगे हम x, अरे 1/3 को क्या मानेंगे y, निकाल लो इसी के प्लेस पे बिल्कुल, 6⁴1/3। इस समीकरण में दोस्तों जहां x है वहां 6 रख देना है, और जहां y है वहां 1/3 रख देना है। तो रखिए 6 x के प्लेस पे 6, ठीक है, गुना y के प्लेस पे 1/3 माइनस x
बटे वाई का मान 1/3, ठीक है। तो ये 3 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 2 बार, और ये 3 ऊपर पहुंचेगा घूम के, तो 3 6 18 हो जाएगा। तो 2 में से जब 18 घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, -16। ओके, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 47। x² + 1/x² का मान a दिया है और x - 1/x का मान b दिया है, तो हमें x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करना है। ओके ना, और ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखो x³ - 1/x³ है ना, तो x³ - 1/x³ मैंने आपको फॉर्मूले पीछे बताए हैं दोस्तों कि a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b × a² + b² + ab, है ना। मतलब x³ - 1/x³ का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, a - b मतलब x - 1/x, ठीक है, इनटू a² + b² मतलब x² + 1/x², ओके, प्लस ए बी। a³ - b³ का फॉर्मूला a - b × a² + b² + ab प्लस ए बी मतलब प्लस ए बी, ऐसे करेंगे तो देखो x से x कट जाएगा, केवल 1 ही तो बचेगा ना, केवल क्या बचेगा, 1, ठीक है। बस क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखो x³ मतलब x - 1/x का मान कितना दिया है, ठीक है, b दिया है, ओके, इनटू x² + 1/x² का मान क्या दिया है, a दिया है, ठीक है, और प्लस में क्या है 1, यही हमारा आंसर आ गया बस, b × a + 1, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। यदि fx बराबर x + 1/x हो तो f2 + 1/f1/2 का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ये है, ठीक है। अब मुझे किस किस का मान चाहिए, f2 का मान चाहिए और f1/2 का मान चाहिए। तो पहले ये दोनों मान निकालने पड़ेंगे हमें, f2 और 1/2। fx का मान ये दिया है ना, तो f2 और 1/2 का मान निकालो। तो देखो f2 का मान निकालो, तो f2 का मान निकालेंगे जब हम, ठीक है, तो जहां x है वहां x के प्लेस पे क्या रखना है, हमें 2 रखना है, ठीक है। तो जब 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 + 1/2, 2 + 1/2, 2 + 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 2.5, 2 + 1/2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.5, और 2.5 को क्या लिखते हैं, 5/2, मतलब f2 का मान क्या होगा, 2.5, 2.5 को लिखते हैं 5/2, ओके। अब किसका मान चाहिए, f1/2 का मान चाहिए, f1/2 का मान। तो जहां x है वहां इस बार क्या रखेंगे, 1/2, ठीक है। तो यहाँ क्या रखेंगे, 1/2, और यहाँ 1/2 रखेंगे दोस्तों, तो वो घूम के क्या पहुंच जाएगा, ऊपर। आप देखो मैं बताता हूँ आपको, x के प्लेस पे क्या रखा, 1/2 प्लस 1/x के प्लेस पे रखेंगे 1/2, तो ये 2 दोस्तों घूम के ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो फिर 1/2 और 2 वही आ जाएगा, मतलब 2 और 1/2 ये भी 2.5 हो जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू भी दोस्तों कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू 5/2 आ गई। दोनों का क्या करना है, f2, ठीक है। ये इसका जब मान बताएंगे हम, जो f2, तो f2 का मान कितना है दोस्तों, 5/2, ठीक है, प्लस 1/f1/2, f1/2 का मान भी क्या है, 5/2, 2 कहां पहुंच जाएगा, घूम के ऊपर, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, ये 5/2 और प्लस 2 एकम 2/5, ये आ गया, ठीक है। तो हमारा एलसीएम, अब दो फ्रैक्शन बन गई, भिन्न बन गई, और भिन्न को जोड़ते हैं तो एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, 10, ठीक है। तो 5 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी, 5 पंजे 25, ठीक है। 2 की यहाँ होगी, 2 दूनी 4, 25 और 4 क्या हो गया, 29, है ना। और एलसीएम कितना आया था, 10, तो 29/10 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 49। यदि x + y + z का मान 0 हो तो x² / yz + y² / zx + z² / xy का मान ज्ञात कीजिए। ओके, अच्छा देखो ये है दोस्तों फ्रैक्शन के रूप में है तीनों। तो फ्रैक्शन का क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम क्या आएगा देखना झांक के, yz zx xy, मतलब एलसीएम आएगा xyz। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों इनका, xyz, ये एलसीएम आएगा। तो yz से तो yz कट जाएगा, क्या बचेगा x, तो x की यहां गुना होगी तो क्या हो जाएगा x³। ऐसे ही zx कटने के बाद y की होगी तो क्या हो जाएगा y³। ऐसे ही xy से कटने के बाद z की होगी तो क्या हो जाएगा z³। ये होता है दोस्तों। ओके, अच्छा अब आप ऊपर देखो, ऊपर करना है फॉर्मूला, x³ + y³ + z³ का फॉर्मूला करना है। और मैंने आपको ये सारे फॉर्मूले पहले ही बता रखे हैं, आपके याद होंगे जरूर अगर आपने याद किए होंगे। कौन सा फॉर्मूला बनना है ये, कि a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला तो हालांकि ये होता है -3abc भी होता है वहां। तो इसका फॉर्मूला ये होता है हमारा कि a + b + c, ठीक है, इंटू a² + b² + c² -ab - bc - ca, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारा।
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। लेकिन यहाँ केवल अगर मैं बात करूं केवल ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मूला बताओ, तो इस 3abc को कहाँ ले जाओगे आप, इस तरफ, और इस तरफ जाके किस चीज का हो जाएगा, ये प्लस का। ओके, तो ये प्लस का हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं इस फॉर्मूले को अगर खोलूं तो क्या होगा दोस्तों, ये x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, यही तो हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड और माइनस के जेड एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा 3xyz 3xyz। ओके, तो इसके प्लेस पे मैं रखूंगा ये, है ना। अब ये दोस्तों x प्लस वाई प्लस जेड का मान पहले से क्या दिया है, 0, तो इसके प्लेस पे जब मैं 0 रखूंगा तो जो भी इसके गुणा में होगा वो भी 0 हो जाएगा, और इसके गुणा में क्या है ये, तो ये भी क्या होगा 0, मतलब ये सारा पोर्शन दोस्तों क्या होगा 0। तो फिर प्लस ये 3xyz ये बच गया, क्यों बच गया, क्योंकि ये अलग है, ये प्लस में हो गया, ठीक है, इसलिए ये बच गया। तो केवल ऊपर क्या बचा 3xyz, केवल ऊपर बचा हमारा 3xyz, और नीचे हमारा पहले से ही क्या दिया हुआ है xyz। तो देखो xyz से xyz क्या हो जाएगा, खत्म, ठीक है, कट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 3। ओके, तो हमारा आंसर ठीक कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 50 d अपॉन ए बी प्लस ई अपॉन बी सी का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अच्छा, तो इसमें तो कुछ है नहीं दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो यहीं ले लेते हैं इसे। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे आप ये बताइए, तो पहले तो एलसीएम ही लेते हैं ना, पहले एलसीएम लेंगे, और एलसीएम में कितनी संख्या दिखी आपको, ए बी सी, तीन ही तो संख्या है, तो बस तो यही आ जाएगा एलसीएम, ए बी सी, ये एलसीएम आ गया। ठीक है, तो देखो ए बी से तो ए बी कट जाएगा, केवल सी बचेगा, तो इस डी के साथ किसकी गुणा होगी, केवल सी की, मतलब क्या हो जाएगा सी डी, ठीक है, प्लस BC से BC कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, तो इस E के साथ किसकी गुणा होगी, केवल E के, A की, तो EA, ठीक है, तो CD प्लस EA अपॉन ABC, CD प्लस EA, CD प्लस EA अपॉन ABC, हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन 51, यदि W बराबर NP प्लस 1/2 NX स्क्वायर, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शन ये रहे, तो x का मान निकालना है, x तो ये रहा हमारा दोस्तों कैपिटल X है ना। तो देखो जिसका मान निकालना है उसे, जब ये इक्वेशन ही तो है, और जिसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं उसे एक साइड में रखते हैं, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर जो है ये राइट साइड में है, राइट साइड में, ठीक है, तो ये राइट साइड में केवल x छोड़ना है। अब जो राइट साइड में है सब कुछ इधर पहुंचा देना है लेफ्ट में, ठीक है, 1 1 करके, और बाकी केवल x रखना है, क्योंकि x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले NP को इधर ले जाओ तुम, NP को, तो जब NP इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, W माइनस NP हो गया। अब बराबर में जब ये NP इधर चलेगा तो बराबर में क्या बचा, 1/2 NX स्क्वायर, यही तो बचा। ठीक है, अच्छा, NP पहुंच गया, अभी क्या बचा हुआ है 1/2 N, ठीक है, लेकिन 2 बटे में है, लेकिन इधर जाके कहां जाएगा, गुणा में, इधर कहां जाएगा, गुणा में, ये पहुंच गया गुणा में ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो यहां से ये भी खत्म 1/2। अब क्या बचा N, ठीक है, कैपिटल। अब ये N गुणा में है, बटे में जब ये इधर ले जाएंगे तो कहां जाएगा, बटे में जाएगा, बटे में, ठीक है, ये ऐसे करके, तो बराबर अब क्या बचा, केवल यहाँ x स्क्वायर बचा दोस्तों हमारा, x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, लेकिन केवल x का मान बताना है, तो एक घात जब इधर जाएगी तो रूट ना बन जाएगा दोस्तों, क्या बन जाएगा, रूट, ये हमारा x का मान आएगा 2W माइनस NP, ठीक है, अपॉन कैपिटल है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट। समझ आ गया होगा आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, यदि x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड बराबर y अपॉन 3y माइनस जेड माइनस x बराबर z अपॉन 3z माइनस x माइनस y बराबर k हो, तो k का मान ज्ञात करना है ना। अब सुनो, ये माना ये पहला है, ये क्या है, दूसरा है, और ये क्या है, तीसरा है। ये तीनों ही दोस्तों किसके बराबर है, k के बराबर है ना। अगर मैं 1 1 करके ना k के बराबर लूं तो कुछ होएगा। ठीक है, तो मैंने पहला वाला किसके बराबर लिया, k के बराबर, पहला वाला किसके बराबर लिया, k के बराबर, और मुझे मान भी किसका बताना है, k का ही मान बताना है। ओके, k का ही मान बताना है। तो अगर मैं बात करूं तो दोस्तों 3x माइनस वाई, है ना, देखना यहां से, अब ये ऐसा समझो आप कि x बटे 3x माइनस वाई माइनस जेड किसके बराबर है, k के। ठीक है, तो यहां से 3x माइनस वाई माइनस जेड का मान क्या आ जाएगा, x बटे k आ जाएगा ना, x बटे k, किसका मान 3x माइनस वाई माइनस जेड का मान क्या आ गया, x बटे k, ये आ गया। उसके बाद दोस्तों ऐसे जब मैं दूसरे को इसके बराबर लूंगा तो यहां से इसका मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, y अपॉन क्या आ जाएगा, मतलब 3y माइनस जेड माइनस एक्स का मान क्या आ गया, y अपॉन k आ गया। ठीक है,
y अपॉन k। इसी प्रकार जब इसे इसके बराबर लूंगा तो यहाँ से इसका मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 3z माइनस एक्स माइनस वाई बराबर क्या आ गया, सॉरी z बटे k आ गया, z बटे k आ गया ये। ठीक है, मुझे k का मान निकालना है। आप ऐसे करिए, ये तीन समीकरण बन गई एक तरीके से, पहली तो ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है। इन तीनों को आप जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो। ठीक है, तो जब तीनों को जोड़ेंगे देखो तो 3x ये रहा, ठीक है 3x, अरे क्या है, एक माइनस का x है और एक माइनस का x ये रहा, मतलब 3x तो प्लस का है और माइनस x और माइनस x क्या है, माइनस के 2x, तो 3x में से माइनस का 2x घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का x, है ना। उसी प्रकार ये क्या है 3y, तो 3y एक y तो ये रहा माइनस का, एक y ये रहा, तो माइनस के 2y होंगे। जब 3y में से 2y घटाएंगे तो क्या बचेगा, प्लस का y। ठीक है, इसी प्रकार z, ये माइनस का z और माइनस का z, माइनस का 2z है और उधर का प्लस का 3z है, 3z में से 2z जाके क्या बचेगा, प्लस का z। मतलब दोनों को, इन तीनों को जोड़ के क्या है, x प्लस y प्लस z। अब दूसरी तरफ देखते हो क्या है, x अपॉन k प्लस y अपॉन k प्लस z अपॉन k, तो k तो एलसीएम में आएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस y प्लस z और बटे में k। ठीक है, मुझे k का मान बताना है, देखना तो ये तो कट गया। ठीक है, तो k का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, k का मान 1। कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 53। ओके, 0.0000007826 को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जाता है, वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, अच्छा सुनिए, वैज्ञानिक पद्धति में जो लिखते हैं दोस्तों संख्याओं को, तो उसमें हम जो पॉइंट होता है वो एक डिजिट के बाद लगाते हैं, केवल एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखना कितने अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके। ठीक है, ये लगा हुआ है, जबकि पॉइंट एक डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो पॉइंट को इधर ले जाएंगे। ठीक है, पॉइंट यहाँ लाना है हमें, यहाँ। ठीक है, पॉइंट यहाँ लाना है। ओके, अब यहाँ क्यों लाना है, पॉइंट एक डिजिट यहाँ भी हो जाती है डिजिट, लेकिन पॉइंट के बाद पहले फिर 0 है और 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, तो डिजिट हमारी जो है ना, ये 1 से लेकर 9 के ये जो बीच में ये आनी चाहिए। ठीक है, तो वो यहीं आगे होगी, तो इस पॉइंट को 7 तक लाना है, 7 तक। तो कितनी डिजिट पड़ रही है उसके पहले, 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट पड़ रही है, और ये जो पॉइंट है मुझे 7 अंक के बाद लाना है, यहाँ लाना है 7 अंक के बाद। ठीक है, तो एक बात बता दूं मैं आपको, अगर हम पॉइंट को, जो डेसिमल है, जो दशमलव है, उसे ऐसे ले जाते हैं, अगर उसे ऐसे ले जाते हैं तो जो 10 की घात होती है दोस्तों वो ऋणात्मक आती है। कैसी आती है, माइनस की। ठीक है, अगर पॉइंट ऐसे जा रहा है तो घात माइनस की आती है, अगर पॉइंट ऐसे जा रहा है तो घात किस चीज की आती है, प्लस की। ठीक है, अगर पॉइंट ऐसे जाएगा तो घात माइनस की आएंगी, और अगर पॉइंट ऐसे जाएगा तो घात प्लस की आएंगी। ठीक है, तो देखो अब ये बताओ, आप ये पॉइंट मुझे कितने डिजिट के बाद ले जाना है, 7 अंक के बाद ले जाना है। ठीक है, 7 अंक के बाद, तो इसलिए 10 पे पावर क्या आ जाएगी, -7 आ जाएगी, और पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा, जहां पहुंचना चाहिए। मतलब क्या हो जाएगा हमारा 7.826 गुणा 10 पे पावर क्या हो जाएगा, -7, 10 पे पावर -7, क्योंकि 7 अंक इधर को चले हैं। तो ये हमारी वैज्ञानिक पद्धति में ऐसे लिखे जाएगी ये संख्या। ओके, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है तो मित्रों, 7.826 गुणा 10, ये ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्रश्न है, तो ध्यान से समझना है दोस्तों इसे। इस प्रकार के मैंने 2-3 क्वेश्चन और लिए हैं, अभी कराएंगे। ठीक है, 17 पे पावर 200 को अगर 18 से भाग दिया जाए तो फिर शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा। ओके, अच्छा देखो एक बात बताता हूं आपको मैं दोस्तों, अगर हम x पे पावर n माइनस a पे पावर n ये है, अगर x पे पावर n माइनस a पे पावर n ये है। ठीक है, अगर यहाँ n का मान सम हो, n का मान सम हो, n का मान क्या हो, सम हो। ठीक है, अगर n का मान सम हो, x पावर n माइनस एक पावर n का में अगर n का मान सम हो, तो फिर दोस्तों ये जो है ना, ये x पावर n माइनस एक पावर n, ये x माइनस a से भी विभाजित हो जाएगा और x प्लस a से भी विभाजित हो जाएगा। ध्यान से समझना क्वेश्चन दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं पहले से आपको। यदि x पावर n माइनस a पावर n, ठीक है, में n का मान सम है, इवन है। ठीक है, मतलब 2 4 6 ऐसे। ठीक है, तो फिर वो x माइनस a से भी कटेगा और x प्लस a से भी कटेगा। लेकिन अगर x पे पावर n माइनस a पे पावर n में n का मान विषम हो, ओड नंबर हो दोस्तों, ओड। ठीक है, तो वो केवल x माइनस a से कटेगा, x प्लस a से नहीं कटेगा, x प्लस a से नहीं कटेगा। ठीक है, तो x प्लस a से कौन सा कटेगा, x पे पावर n प्लस a पे पावर n कटेगा x प्लस a से। कब, अगर n का मान
विषम होगा, ओड। ठीक है, तो सिचुएशन होगी 3, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x माइनस a और x प्लस a दोनों से कटेगा, लेकिन n का मान क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, इवन नंबर। x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x माइनस a से कटेगा अगर n का मान विषम है। x पे पावर n प्लस a पे पावर n, x प्लस a से कटेगा अगर n का मान विषम है। ओके, तो ये सिचुएशन है। अब देखो आप, ये 17 पे पावर 200 है, तो ये तो यहाँ सिचुएशन कोई सी है ही नहीं। ठीक है, चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 17 पे पावर 200 है, 17 पे पावर 200। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ 1 जोड़ देता हूँ और 1 घटा देता हूँ, 1 जोड़ दिया और 1 घटा दिया। ठीक है, ऐसे कर दिया। तो देखो आप, अब इस 1 को बिल्कुल सेपरेट, ये 1 जो है इसे तो बिल्कुल अलग कर दो आप, केवल इतना देखो, इतना। अब ये 17 पावर 200 है माइनस 1 है, क्या इस 1 को मैं 1 पे पावर 200 नहीं लिख सकता, 1 पे पावर 200 ऐसे करके। अब देखना, ये बन गई सिचुएशन। ठीक है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n। ठीक है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, ये बन गई ना। ठीक है, तो ये अब n का मान क्या है दोस्तों, सम। n का मान क्या है, सम 200। तो ये x माइनस a से भी कटेगा, x प्लस a से भी कटेगा। मतलब x का मान क्या है, 17, मतलब 17 माइनस 1 मतलब 16 से भी कटेगा, और 17 प्लस 1 18 से भी कटेगा। ठीक है, लेकिन 16 का जिक्र नहीं है हमारा, जिक्र किसका है दोस्तों, 18 का। ठीक है, ये कह रहा है 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो अगर मैं इसमें 18 से भाग दे दूंगा तो ये तो दोस्तों पूरा पूरा कट ही जाएगा, तो बच क्या जाएगा फिर 1। ठीक है, ये पूरा कट जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसीलिए अगर इसको 18 से भाग दिया जाए तो आंसर हमारा क्या होगा, 1, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 55। अगर 25 पे पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल हमारा क्या होगा। ठीक है, अच्छा सुनो, अभी पीछे कराया था क्वेश्चन, वो क्या कराया था दोस्तों मैंने, कि यदि 17 पे पावर 200 में 18 का भाग दें, 17 पावर 200 में तो 18 का भाग दें तो शेषफल क्या होगा। तो वहां मैंने क्या किया था, 1 जोड़ा था और 1 घटाया था, क्योंकि कुछ था नहीं। यहाँ भी ऐसे ही कर लो बेशक आप, 1 जोड़ लो और 1 घटा लो, मतलब 25 पे पावर 25 माइनस 1 और प्लस 1 ऐसे कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब अगर दोस्तों वहां मैंने प्लस 1 बिल्कुल सेपरेट कर दिया था, यहां भी कर रहा हूं मैं सेपरेट, ये कर दिया बिल्कुल सेपरेट ऐसे करके। ठीक है, तो क्या हो गया, x पे पावर n माइनस a पे पावर n। ठीक है, तो देखो आप, ऊपर जो n है वो विषम है, पहले क्या था, सम। ये 200 क्या था, सम, इवन था, बट यहाँ क्या है, ओड। ठीक है, तो ये ओड है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n। तो ये किससे कटेगा दोस्तों, x माइनस a से कटेगा, केवल x माइनस a मतलब 25 माइनस 1 मतलब 24 से कटेगा, केवल 24 से कटेगा। जबकि ये बोल रहे हैं कि 26 से भाग देना है, 26 से। ठीक है, तो इसका 26 तो ऐसे करते हैं, फिर ये जो 1 है दोस्तों इसे पहले ले लो, प्लस 1 है, और ये माइनस 1 जो है इसे बाद में ले लो आप, क्या ले लो, बाद में, ऐसे। ठीक है, अब देखो इसे। ठीक है, 25 पे पावर 25 प्लस 1 है ना, 25 पे पावर 25 प्लस 1, तो 25 पावर 25 x पे पावर n प्लस a पे पावर n, किससे कटेगा, x प्लस a से, क्योंकि n का मान विषम है, तो x प्लस a मतलब 25 प्लस 1। अब ये सारा दोस्तों 26 से कट जाएगा, अब ये सारा 26 से कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा, माइनस 1, शेषफल माइनस 1। और माइनस 1 का मतलब है दोस्तों कि 26 में से 1 घटाना है, 26 में से 1 घटाना है। ठीक है, मतलब ये समझो आप कि जिससे भाग दे रहे हैं ना उसमें से 1 कम कर दो, जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से 1 कम कर दो, 26 में से 1 कम करेंगे हम तो क्या बचेगा दोस्तों हमारा 25। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो 25 से इस पर बच जाएगा, माइनस बना रहा है। ओके ना, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये देखो, इतना प्लस मतलब 251 पे पावर 98 प्लस 21 पे पावर 29 माइनस 106 पे पावर 100 प्लस 705 पे पावर 35 माइनस 16 पे पावर 4 प्लस 259 ये है। और इसका हमें दोस्तों इकाई अंक बताना है, इकाई अंक क्या होगा। ओके, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट प्लेस बताना है ना। अच्छा सुनो, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने शायद पहले बताए हैं। ठीक है, जब पहले चैप्टर स्टार्ट किया था संख्या पद्धति नंबर सिस्टम उसमें। ठीक है, कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो दोस्तों इसकी 251 की 98 टाइम्स थोड़ी गुना करेंगे, 98 बार गुना थोड़ी करेंगे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है, इकाई अंक की तो पूछ रहा है यूनिट प्लेस, तो मैं मतलब किससे है, इकाई अंक से ही तो है केवल, बाकी सबसे नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो बस इकाई अंक से मतलब है। तो ऐसा करते हैं, केवल इकाई अंक देखते हैं। अब 1 है दोस्तों, 1। ठीक है, अब 1 की आप कितनी बार भी गुना करो, 1 की कितनी बार भी गुना करो 1 ही आएगा, आएगा ना, आएगा 1 ही आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1। केवल इकाई अंक का मतलब है, केवल इकाई अंक से मतलब है इकाई अंक ही लिख लो, प्लस ऐसे 21 में पावर 29 है, लास्ट में 1 है, 1 की कितनी बार भी गुना करेंगे 1 ही आएगा दोस्तों, ये भी 1 आ गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ माइनस 106 पावर 100 है। ठीक है, अब ये 6 है, ये तो 1 नहीं है। ठीक है, चलो पावर देखते हैं, पावर कितनी है 100। जो भी पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं हम, जो भी पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है,
तो ये 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 25 बार कट जाएगी। मतलब ये जो है ये 100 जो है ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज, ठीक है, 4 से कट रही है पावर। तो इस 106 इस 106 पे मैं, क्योंकि 4 का गुणज है, ठीक है, तो 106 पे मैं 4 भी मान सकता हूँ पावर, 4 भी मान सकता हूँ क्योंकि 4 का ही तो गुणज है, हर बार रिपीट है ना। 4 कितनी बार है, 25 बार, ठीक है, ऐसे। तो 106 पे पावर 4 है, मतलब दोस्तों 106 की 4 बार गुणा करनी है, 4 बार। तो हमें 106 की 4 बार गुणा नहीं करनी, केवल 6 की 4 बार गुणा करनी है दोस्तों, 6 की 4 बार गुणा। तो देखो जो कैसे करेंगे, देखो इकाई अंक से मतलब है 6 छंग 36, 36 का क्या लेना है, इकाई अंक 6, फिर 6 छंग 36, 36 का फिर क्या लेना है 6, फिर 6 छंग 36, फिर 6। तो दोस्तों इसका मतलब यहाँ क्या आएगा, इकाई अंक केवल 6 ही आएगा, तो माइनस का 6 ले दिया, ठीक है। प्लस अब यहाँ आ जाती है 5। अगर इकाई अंक 5 है दोस्तों तो उसकी आप कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो उसका 5 ही आएगा, ठीक है, 5 ही आएगा अगर इकाई अंक है ना, कभी चेंज नहीं होगा। तो इसका 5 का 5 आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 6, 16 पावर 4 है दोस्तों, लास्ट अंक तो 6 ही है और पावर 4 है। अभी तो करा, अगर लास्ट अंक 6 हो और पावर 4 हो तो इकाई अंक 6 ही आएगा, तो माइनस का 6 ही आ गया, ठीक है। प्लस 259 है, 259 में इकाई अंक से मतलब है, हमें 2 और 5 से कोई मतलब नहीं, केवल लास्ट डिजिट से मतलब है 9 से, ठीक है, तो 9 ले लिया। अब देखो 1 और 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9 कितने हो गए दोस्तों 16, 7 और 9 क्या हो गए 16, ठीक है, बच्चा। और 6 और 6 क्या हो गए माइनस के 12, माइनस के 12, तो 16 में से 12 घटाएंगे दोस्तों क्या बचेगा 4, ठीक है, क्या बचेगा 4, तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57, यदि 9 पे पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, ओके ना। अब ये हमारे ऑप्शन है, ठीक है, देखो 9 पे पावर 6 प्लस 1 वही ऑप्शन है दोस्तों, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी 2 क्वेश्चन बताए हैं मैंने, बिल्कुल उसी की तरह से करना है। पहला क्वेश्चन क्या बताया, 17 पे पावर 200 को अगर 18 से भाग दिया जाए, ठीक है। दूसरा क्या बताया, 25 पे पावर 25 को 26 से भाग दिया जाए। अब क्या है, 9 पे पावर 6 प्लस 1 को 8 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा दोस्तों। 1 होना यहाँ, ठीक है, अब 1 नहीं है मेरे पास, ठीक है, 1 नहीं है, तो देखो अब एक काम करते हैं, ये 9 पे पावर 6 प्लस 1 है ना, इसे मैं दोस्तों ऐसा भी लिख सकता हूँ 9 पे पावर 6 माइनस 1 और प्लस 2 लिख सकता हूँ ना, ठीक है, क्योंकि प्लस 2 में से 1 जाके प्लस 1 ही तो बचेगा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब इसे देखो, ये बनना है फॉर्मूला, लिख लिया ना, वैसे इस 1 पे पावर क्या लिख सकता हूँ 6। अब देखो x पे पावर n माइनस a पे पावर n, x पे पावर n माइनस a पे पावर n को, ठीक है, x पे पावर n माइनस a पे पावर n, और n क्या है सम, तो किससे कटेगा ये x माइनस a से भी कटेगा, x प्लस a से भी कटेगा, तो x माइनस a का मतलब है 9 माइनस 1, मतलब ये 8 से पूरा पूरा कट जाएगा ये सारा। अब 8 से ही भाग देना है तो ये पूरा कट जाएगा 8 से, तो बचेगा क्या फिर 2, ठीक है, तो ये हमारा फालतू, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या, ये संख्या देखिए दोस्तों हमारी क्या स्टार 381, यदि इस संख्या को 11 से ये संख्या 11 से कट रही है, ठीक है, ये बोल रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन में कि अगर ये संख्या 11 से कटती हो तो फिर स्टार के प्लेस पे क्या आएगा, स्टार के प्लेस पे क्या आएगा। अब देखो दोस्तों 11 के कटने की पहचान मैंने बता रखी है पहले से, 2 की 3 की 4 की 5 की सबकी बता रखी है, ठीक है। तो 11 की क्या पहचान है, एक बार रिमाइंड करा देता हूँ मैं, 11 से कटने की क्या पहचान है कि दोस्तों जो डिजिट है, जो संख्या है, उसके सम स्थानों को लेते हैं और उसके विषम स्थानों को लेते हैं, ठीक है, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। जो सम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उन सबको जोड़ते हैं, जो सम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उन सबको जोड़ते हैं, फिर जो विषम स्थानों पर अंक आ रहे हैं उन सबको जोड़ते हैं, फिर उन दोनों का अंतर करते हैं, डिफरेंस। अगर वो अंतर 11 से कट जाए तो भी वो पूरी संख्या 11 से कटेगी, या फिर वो अंतर 0 आ जाए तो भी वो संख्या 11 से कटेगी, ठीक है। अब देखो ये जो संख्या है, ये संख्या है दोस्तों, इसमें क्या है, एक तो स्टार है, उसके बाद क्या है 3, फिर क्या है 8 और फिर क्या है 1, तो इसमें कितने अंक हैं दोस्तों, ठीक है, 1 2 3 4 अंक है, ठीक है। तो इसके विषम स्थानों पे देखो, ठीक है, दूसरे और चौथे नंबर पे क्या आ रहा है 3 और 1, तो 3 और 1 क्या होगा दोस्तों 4, दूसरे और चौथे स्थानों पर जो आ रहा है, क्योंकि दूसरा भी सम स्थान है चौथा भी सम स्थान है, दोनों को जोड़ दिया तो 3 और 1 4 आ गया, मतलब दूसरे स्थान और चौथे स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल कितना है 4। अब विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योगफल करेंगे तो विषम स्थानों पर क्या क्या आ रहा है 8 है और स्टार है, 8 और स्टार, ठीक है, 8 और स्टार, ठीक है। तो दोस्तों स्टार के प्लेस पे क्या रखा जाए, ठीक है, ताकि दोनों का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, 11 का गुणा जाए, मतलब 11 22 33 44 55 66 77 88 99, ठीक है, etc। तो देखो 7, अगर मैं 7 मान लिया, 7 मान लिया मैंने, क्या मान लिया 7, तो क्या हो जाएगा फिर 8 और 7 15, 8 और 7 क्या हो जाएगा 15, और फिर 4 और 15 का अंतर, 4 और 15 का अंतर कितना आ रहा है दोस्तों 11। और मैंने बोला था या क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का गुणज आना चाहिए, तो 11 का गुणज आ रहा है ना, तो इसलिए स्टार के प्लेस पे क्या रख देंगे हम 7, समझ आ गया, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन
अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 59 ये रहा और 60 हमारा ये दो क्वेश्चन है जो हम आज करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। देखो पहले मैं इस क्वेश्चन को लेता हूं दोस्तों, क्योंकि ये अभी जो मैंने कराया था क्वेश्चन नंबर 58 उसी की तरह है, तो पहले इसे ले लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 देखो ये कह रहा है अगर संख्या 5432 स्टार 7, अगर ये वाली संख्या, अगर ये वाली संख्या, ठीक है, 9 से कटती हो, 9 से विभाज्य होती हो, तो फिर स्टार के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, कौन सी डिजिट आएगी, ओके ना। ऑप्शन हमारे ये, ओके। देखो मैंने आपको बता रखी है ना पहचान तो 9 से कटने की, 9 से वो संख्या कटेगी जिस संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 का गुणज होगा, 9 का गुणज होगा, मतलब या तो 9, 18, 27, 36 ऐसे करके, ठीक है। तो जोड़ो, इन सब डिजिटों को जोड़ते हैं पहले। देखो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 क्या हो गया 21 हो गया दोस्तों, 14 और 7 क्या हो गया 21, ठीक है। जबकि 9 का गुणज करने के लिए, ठीक है, क्या होना चाहिए 27, तो कितने की कमी है 6 की, तो ये 6 कहाँ जाएगा यहाँ, क्योंकि 21 और 6 27 हो जाएगा। अब ये 9 का गुणज है ना दोस्तों ये 27, तो इसलिए अब ये 27 9 से कट जाएगी, तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6, ठीक है। तो स्टार के प्लेस पे 6 आएगा, ओके। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये बोल रहे हैं कि 49 पे पावर 15 -1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है, परफेक्ट बिल्कुल कटता हो पूरा पूरा, ना ही शेषफल बचे ना ही कुछ मतलब पॉइंट में आए, पूरा पूरा कटता हो। तो देखो ये 49 है दोस्तों, पहले देखो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 49 को क्या लिख सकता हूँ 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 2, और इस पे भी पावर कितनी है 15 और -1 है ही, ठीक है। तो 7 पावर 2 और 2 पे पावर 15, तो जब दोस्तों घात पे भी घात होती है, ठीक है, तो उन दोनों की क्या होती है मल्टीप्लाई गुणा होती है, तो 15 दूनी क्या होगा 30, मतलब 7 पे पावर क्या हो गया 30 और -1, 7 पे पावर 30 -1 ये हो गया, ओके ना, 7 पावर 30 -1। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया दोस्तों, पीछे बता रखा है x पे पावर n -a पे पावर n, तो अब n क्या है सम है, तो ये किससे कटेगा x a से भी कटेगा, x a से भी कटेगा, और x a का मतलब है 7 में से गया 6 और x a का मतलब है 7 + 1 मतलब 8, ठीक है, मतलब 6 से भी कटेगा 8 से भी कटेगा, ठीक है। अब देखना ये हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास 6 है या 8 है, तो हमारे पास दोस्तों 8 है ऑप्शन है, तो इसलिए किससे कटेगा 8 से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, ओके। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अपनी आज का जो हमारा चैप्टर मतलब आज की जो हमारी वीडियो हम आपने यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जो भी है हम नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अच्छा उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। मैं पहले भी बोल चुका हूं और मैं फिर भी कह रहा हूं दोस्तों, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइएगा, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। और हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा दोस्तों। हम आपके साथ पूरे अच्छे से वफादारी से पेश आएंगे, आप बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत है नहीं आपको, ठीक है। बस ध्यान से आप पढ़ते रहें, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे बहुत मेहनत के क्वेश्चन है, कई बुकों की छांट के मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए हम ला रहे हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, बस आप पढ़िए, ठीक है। बाकी हम आपको मटेरियल देते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है, मैं अपनी वीडियो खत्म करता हूं दोस्तों। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है आपको, हमारी मेहनत जो हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों उसका हमें कुछ तो परिणाम मिलना चाहिए, तो इसलिए हमारा कॉन्फिडेंस बनाए रखें। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है दोस्तों। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल पे ध्यान दें ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम और भी अधिक मेहनत कर सकें आपके साथ, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।